नमस्कार फ्रेंड्स, मिशन एसपीसीएस में आपका स्वागत है। तो आइए आज से हम शुरुआत करने वाले हैं बीपीएससी 67th के लिए जो है सीरीज में। तो बिहार एटलस, तो आप सभी को पता ही है कि बिहार एटलस से जो है बिहार मैप से 2 से 3 क्वेश्चन जो है पक्का पूछे जाते हैं। तो इसी के लिए हम लेकर आए हैं बिहार एटलस की सीरीज। तो इसमें हम जो देखेंगे बिहार से संबंधित जितने भी हैं मैप के थ्रू इसमें जो है बताया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि भौगोलिक परिदृश्य दिया हुआ है, राजनीतिक है, उसके बाद अभ्यारण्य है, नदी खनिज वगैरह सब इसमें जो है सम्मिलित एक दिया गया है। ठीक है, सारांश दिया गया है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है बीपीएससी पीटी की दृष्टि से। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहले है बिहार का भौगोलिक परिचय। ये तो आप सभी को पता ही है, हालांकि फिर भी हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो इसमें देख लेते हैं। तो बिहार, नाम बिहार, स्थापना दिवस आपको पता है कि 22 मार्च 1912 और 1 अप्रैल को उड़ीसा अलग हुआ था और 15 नवंबर को झारखंड अलग हुआ है। आगे है 22 मार्च, आपको पता है बिहार स्थापना दिवस। और सबसे पहले यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो है मतलब सीमा जो है ये जो है कितना अक्षांश है और कितना देशांतर के बीच जो है बिहार स्थित है। तो ये आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। यहाँ पे देख लीजिए। तो 27, 31 और 15, ठीक है, उत्तरी अक्षांश से लेकर 24, 20, 10 उत्तरी अक्षांश के बीच जो है हमारा बिहार अवस्थित है। और 83, 1950 से लेकर 88, 70 और 40 पूर्वी देशांतर के मध्य अवस्थित है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कुल क्षेत्रफल आप सभी को पता है और क्षेत्रफल प्रतिशत कितना है ये सब हमने बिहार स्पेशल में हालांकि बताया हुआ है। तो आप फिर भी यहाँ पे देख सकते हैं, इतना है वर्ग किलोमीटर। और कुल क्षेत्रफल बिहार का जो है इतना है इंडिया में। और समुद्र तल से ऊंचाई है लगभग 53 मीटर और समुद्र तल से दूरी है 200 किलोमीटर। ये देख लीजिए। और यहाँ पे एक और देख लीजिए कि उत्तर से दक्षिण लंबाई है 345 ऊपर से नीचे और 483 है पूर्व से पश्चिम। ठीक है, आगे देखते हैं। भौगोलिक परिचय हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए। तो भौगोलिक परिचय में है सबसे बड़ा जिला जो है यहाँ पे ये है पश्चिम चंपारण। ठीक है, उसमें सर्वाधिक अनुसूचित जाति है यहाँ पे। ठीक है, एससी की बात करें तो सबसे ज़्यादा एससी आपको मिलेगा पश्चिम चंपारण में। ये हालांकि हमने बताया भी था इसमें जनगणना में जो हमने अच्छे से डिटेल से कवर किया गया है। यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो इसमें आगे देखते हैं। सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि जो है कौन सा है? शिवहर। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भी यहीं पर है। शिवहर, पटना और दरभंगा घनत्व की दृष्टि से ये दिया हुआ है। इसके बाद है न्यूनतम महिला साक्षरता आपको कहाँ मिलेगा? सहरसा में। तो ये आप सभी को पता ही है। और सर्वाधिक 10 के वृद्धि दर मधेपुरा मिलता है, आपको पता है 31 पॉइंट। ठीक है, आगे है सर्वाधिक औसत वर्षा। सर्वाधिक यहाँ पर नहीं, औसत वर्षा है आपको 112 सेंटीमीटर पूरे बिहार का। ठीक है, ये देख लीजिएगा ध्यान करके। आगे है सबसे कम साक्षरता आपको मिलेगा पूर्णिया में, पूर्णिया, सीतामढ़ी और कटिहार। आगे है न्यूनतम लिंगानुपात की कौन से जिले में है? तो ये आपको पता ही है, मुंगेर में जो है सबसे कम लिंगानुपात है। उसके बाद भागलपुर और खगड़िया में है। सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? शेखपुरा, शिवहर और अरवल में। आगे है सर्वाधिक जनसंख्या। तो सर्वाधिक जनसंख्या हो जाएगा पटना, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर में। आगे है सबसे कम तापमान कहाँ है? तो सबसे जो है कम तापमान, सर्वाधिक तापमान गर्मी है गया, पटना और समस्तीपुर में। ये देख लीजिएगा। तो यहाँ पे एक और बात यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति है एससी कहाँ पे है? यहाँ पे है गया में। जबकि एसटी आपको मिल जाएगा यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे पश्चिमी चंपारण में। सबसे कम वर्षा आपको मिलेगा औरंगाबाद में। यहाँ पे गलती मत करिएगा, सबसे कम वर्षा आप गया सोच रहे होंगे, लेकिन सबसे कम वर्षा जो है औरंगाबाद में होती है। आगे देखते हैं सर्वाधिक साक्षरता आप सभी को पता ही है, रोहतास, पटना और भोजपुर। ठीक है, आगे है न्यूनतम जनघनत्व। तो कैमूर में जो है सबसे कम जनघनत्व है 488 स्क्वायर किलोमीटर। और सर्वाधिक लिंगानुपात कितना है? गोपालगंज में सर्वाधिक है और सिवान और सारण सेकंड और थर्ड स्थान पे है। तो आइए अब आगे देखते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे। तो आगे में है बिहार का राजनीतिक परिचय।
तो राजनीतिक परिचय हम देख लेते हैं। प्रमंडल 9 है, जिला 38 है और अनुमंडल 101 है, प्रखंड 534 और ग्राम पंचायत इतना है। तो ये सब आपको पता ही है। और जनसंख्या देश में जो है 8.60% बिहार में है देश का, ठीक है। और जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा है और लिंगानुपात 9 से 18 है, आप सभी को पता है। और शिशु लिंगानुपात 935 है और 10 की वृद्धि दर 25.4 है, जो कि थर्ड स्थान पे पूरे इंडिया में आता है राज्य में, ठीक है। उसके बाद है देश में स्थान जो है घनत्व की दृष्टि से प्रथम स्थान है 1106। साक्षरता दर है 61.8, पुरुष साक्षरता उसमें है 71.2 और महिला वाला है 51.5। लोकसभा पता है, राज्यसभा पता है आपको और विधानसभा भी पता है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। आगे है वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है अवस्थित है, तो ये देख लेते हैं। इसमें है वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बिहार का जो है यहाँ पे पश्चिमी चंपारण में पड़ेगा। उसके अलावा उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य भी पश्चिमी चंपारण में अवस्थित है। तो ये दोनों अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान देख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। आगे है बदला सलीम अली जुब्बा सहनी अभ्यारण्य। जुब्बा सहनी कहाँ पे है, आपको मिल जाएगा वैशाली में। इसके अलावा बक्सर पक्षी विहार, तो बक्सर में ही है। और कैमूर वन्यजीव, ये तो नाम से ही पता चल रहा है कैमूर में होगा। उसके बाद गौतम बुद्ध अभ्यारण्य है, गया में है। संजय गांधी, ये आप सभी को पता है, आपको यहाँ कहाँ में है। नेक्स्ट देखते हैं राजगीर अभ्यारण्य। तो राजगीर है नालंदा में, नागी और नकटी ये है जमुई में, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद भीम बांध है मुंगेर में और विक्रमशिला ये वाला है भागलपुर में। गोगा बिल ये आप सभी ने पढ़ा हुआ, कई बार पढ़ा है, ये है कटिहार में। अब देखते हैं खनिज संसाधन। तो खनिज संसाधन आप देख लीजिए यहाँ पे, तो ये है, एक मिनट, खनिज संसाधन अब पूर्वी चंपारण में क्या मिलेगा आपको, सोरा। बेगूसराय में भी आपको सोरा, मुख्यतः आपको उत्तरी बिहार में आप जो है सोरा उत्पादन का केंद्र था, ठीक है। सारण भी जो है सोरा उत्पादन का केंद्र था। उसके बाद है चूना पत्थर के बारे में देख लेते हैं। चूना पत्थर कैमूर रोहतास साइड में चूना पत्थर मिलता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चूना पत्थर पायराइट डोलोमाइट गंधक ये जो है रोहतास कैमूर साइड में मिलता है। उसके बाद कोयला कहाँ पे मिलता है, औरंगाबाद में। अभ्रक यूरेनियम और लिथियम ये गया में मिलता है। इसके अलावा अभ्रक गया में भी मिलता है, नवादा में भी मिलता है। और क्वार्टजाइट और फेल्सफार सोना जमुई। तो जमुई की करमटिया खान जो है काफ़ी प्रसिद्ध, इस बार न्यूज़ में भी आया था कि कितना परसेंट था पूरे इंडिया का, लगभग 40 से 45% जो है सोना जो है यहीं पे था। तो ये एक न्यूज़ बना था। आगे है मुंगेर, सोपस्टोन, सिलिका, क्वार्टजाइट, चीनी मिट्टी ये जो है मुंगेर में मिलेगा आपको। और चीनी मिट्टी और सीसा का उत्पादन यहाँ पे भागलपुर मिलेगा, तो ये ध्यान रख सकते हैं। आगे देखते हैं बिहार की नदियाँ। तो बिहार की नदियाँ के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं गंडक से। तो गंडक का उद्गम है नेपाल हिमालय में और संगम है गंगा नदी पहलेजा घाट। तो ये ध्यान रख सकते हैं कि संगम आपको कहाँ होता है गंगा नदी से, पहलेजा घाट, लंबाई है 640 किलोमीटर। उसके बाद है बूढ़ी गंडक, ये आपको यहाँ पे चेतरवा और बिशंभरपुर पश्चिमी चंपारण। तो संगम कहाँ है, खगड़िया के पास जो है बदला घाट, आपने नाम सुना होगा, बदला घाट के समीप जो है गंगा नदी में मिल जाती है। तो लंबाई है 320 किलोमीटर। आगे है बागमती रिवर देख लेते हैं। तो शिवपुरी श्रेणी हिमालय नेपाल से निकलती है और कोसी बदला घाट के समीप ये भी जो है मिल जाती है बागमती। उसके अलावा है कमला। तो कमला है महाभारत श्रेणी से निकलती है, कोसी नदी बदला घाट के पास ये भी जो है यहाँ पे मिल जाती है। अगला है कोसी नदी, तो आपको पता है कि नेपाल तिब्बत से निकलती है और कुर्सेला कटिहार के पास जो है गंगा नदी में मिलती है। आगे है महानंदा। तो महानंदा उद्गम दार्जिलिंग से होती है और गंगा नदी यहाँ पे कुल जो है 360 किलोमीटर की लंबाई है और बिहार में जो है किशनगंज में ये महानंदा नदी प्रवेश करती है। आगे है गंगा। तो आप सभी को पता है बंगाल खाड़ी में गिरती है, चौसा में जो है बिहार में प्रवेश करती है और निकलती है यहाँ पे कटिहार से
और लंबाई है 445 किलोमीटर और कुल 12 ज़िले से जो है प्रवाहित होती है। अगर आपको नाम याद है तो यहाँ पे कमेंट करिए कुल कितने 12 ज़िले के नाम। नेक्स्ट है अजय नदी। तो अजय नदी है देवघर झारखंड से निकलती है और भागीरथी नदी पश्चिम बंगाल में ये जो है मिल जाती है जाके। आगे है क्यूल नदी, तो गिरिडीह झारखंड से निकलती है और गंगा नदी सूरजगढ़ लखीसराय में जो है मिल जाती है। अगला है फल्गु नदी जिसे निरंजन नदी भी कहा गया था और संगम है पुनपुन नदी में। ठीक है, आगे है पुनपुन नदी छोटा नागौर पठार से निकलती है और गंगा नदी फतुहा के पास ये जो है पुनपुन नदी गंगा नदी से मिल जाती है। फल्गु नदी आपको मिलती है पुनपुन नदी में और पुनपुन नदी मिल जाती है गंगा में। नेक्स्ट है सोन। सोन नदी का उद्गम है मैकाल पर्वत के जो है आपको उत्तरी साइड से निकलती है, आपको पता है। अमरकंटक श्रेणी मध्य प्रदेश और गंगा नदी पटना के पास मिल जाती है और बिहार में जो है रोहतास से प्रवेश इंटर करती है। आगे है कर्मनासा, उद्गम कैमूर पठार से और गंगा नदी में चौसा के समीप जो है ये मिल जाती है। आगे है घाघरा सरयू, तो ये गंगा नदी सारण के आसपास जो है गंगा नदी में मिल जाती है, तो बिहार में जो है सिवान से प्रवेश करती है। तो ये आप नदी आपने देख लिया। आगे देखते हैं बिहार की नदी घाटी परियोजना। तो इसमें है सिंचित भूमि कितना है बिहार का 43.68 लाख हेक्टेयर, सबसे ज़्यादा तो अरवल का है सबसे ज़्यादा। कोसी घाटी परियोजना देख लेते हैं, तो पूर्वी कोसी नहर, पश्चिमी कोसी नहर और राजपुर नहर, ये तीन जो है कोसी नहर परियोजना है। सॉरी, तीन जो है कोसी नदी की परियोजना है। ठीक है, उसके बाद है गंडक नदी की परियोजना देख लेते हैं। त्रिवेणी नहर, सारण नहर, तिरहुत नहर ये जो है और तेउर नहर ये जो है गंडक नदी की परियोजना है। तो ये कुल तीन नदी परियोजना है, आप सभी को पता है बिहार में, कोसी, गंडक और सोन। तो पूर्वी सोन और पश्चिमी सोन इसमें है। आगे देखते हैं बिहार के जलप्रपात एवं झील। तो जलप्रपात एवं झील के बारे में देख लेते हैं। तो कांवड़ झील के पास शोध कार्य के लिए बर्ड बैडिंग स्टेशन की स्थापना की गई है तथा भागलपुर में बर्ड रिंगिंग स्टेशन की स्थापना की गई है। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं। आगे है कुशेश्वर झील, क्षेत्रफल 20 से 100 वर्ग किलोमीटर। निर्माण जो है कमला, करेह आदि नदियों के जल की एकत्रित होने से जो हुई है और 1972 में इस झील को पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। कौन से? कुशेश्वर स्थान को, दरभंगा में पड़ता है। आगे है गोखुर झील, सिमरी बख्तियारपुर झील, निर्माण कजमुनिया, सर्दिया, इस तरह से झील के मिलने से जो हुआ है निर्माण सिमरी बख्तियारपुर झील। आगे है गोगा झील, कटिहार में अवस्थित है, 5 वर्ग किलोमीटर में अवस्थित है। ठीक है, आगे है कांवड़ झील, बेगूसराय में। ठीक है, इस क्षेत्रफल में कितना क्षेत्रफल है? 16 वर्ग किलोमीटर। निर्माण गंडक नदी के विसर्पण से हुआ है और 106 प्रजाति पक्षी के यहाँ पे पाए जाते हैं। तो आपको पता है कि आर्द्र भूमि संरक्षण के तहत ये शामिल कर लिया जा चुका है। ककोलत है नवादा में। आपको कई बार पूछा जाता है कि ककोलत जलप्रपात कहाँ पे है, तो यह है नवादा में। आगे है उखाड़ी कुंड 90 मीटर, तो गोपत नदी पर जो है ये जलप्रपात है, तो ये है उखाड़ी कुंड, आपको मिल जाएगा रोहतास में, ये ध्यान रख सकते हैं। उसके अलावा सुखलदरी कन्हड़ नदी पे है, ये भी रोहतास में मिलेगा। उसके बाद है दुर्गावती खादरकोह नदी, कौन सा है? दुर्गावती, तो ये भी रोहतास में मिलेगा। उसके बाद धुआं कुंड, ये भी आपको रोहतास में मिलेगा और खुआड़ी दाह ये भी आपको रोहतास में ही मिलेगा। उसके बाद रकीम कुंड, ये भी आपको रोहतास में भी मिलेगा। इसके अलावा जियारकुंड नदी फुलवड़िया पर जो है ये है आपको भोजपुर में मिल जाएगा, तो ये ध्यान रख सकते हैं। आगे देखते हैं बिहार की मिट्टियाँ। तो मिट्टी है उत्तर भाग में अगर बात करें तो पर्वतपातीय मिट्टी है। ठीक है, हिमालय के पर्वत के पाद के क्षेत्र में जो है पर्वतपातीय मिट्टी पाई जाती है, आप सभी को पता है। कंकरीले पथरीले कम उपजाऊ भावर प्रदेश यहाँ पे है। आगे है बांगर मिट्टी। बांगर पुरानी जिलों को कहा जाता है, आप सभी को पता है। और ये जो है चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा साइड में जो है बांगर मिट्टी, ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो है बांगर मिट्टी का
क्षेत्र है। आगे देखते हैं तराई मिट्टी। तो तराई मिट्टी आपको पता है कि ये जो है पर्वतपात के क्षेत्र में जो है तराई मिट्टी का है। तो ये चौड़ी पट्टी के रूप में जो है यहाँ से पश्चिम चंपारण से पूर्णिया तक मिलता है, किशनगंज तक मिलता है। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं तराई मिट्टी। उसके बाद है खादर मिट्टी। तो नवीन जलोढ़ को कहा जाता है, सबसे उपजाऊ होता है। ये बहुत चौड़ा पट्टी के रूप में जो है उत्तरी बिहार में खास करके पाया जाता है। आगे देखते हैं, आगे है ताल मिट्टी। तो सबसे उपजाऊ जो है गंगा के दक्षिण में है, ताल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, गंगा के दक्षिण में, ये ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद लाल पीली मिट्टी, लो ऑक्साइड, कम उपजाऊ, मोटे अनाज के लिए है, इसके लिए फेमस है। तो ये आपको मिलेगा यहाँ पे इस साइड, पश्चिम और पूर्व साइड में। आगे है केरल केवल मिट्टी जो है मिलेगा, पुराने जलोढ़, उपजाऊ है और पटना और नालंदा में खास करके जो है ये आपको मिलेगा केरल केवल मिट्टी। आगे है लाल बलुई मिट्टी, आपको पश्चिम साइड में, दक्षिण पश्चिम साइड में मिलेगा, ये ध्यान रख सकते हैं। लाल बलुई पश्चिम साइड में और लाल पीली है पूर्वी साइड में, दक्षिण पूर्वी। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं। आगे देखते हैं हम बिहार की चट्टानें। तो ये आप सभी को पता ही है। तो क्वाटरनरी चट्टान जो है आपको मिलेगा उत्तर साइड, सबसे उत्तर साइड में। और उसके बाद विंध्याचल की चट्टान यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दक्षिण पश्चिम साइड में मिलेगा। और क्वाटरनरी चट्टान ये दक्षिण पूर्व की साइड में मिलेगा। और इसके अलावा ये कौन सा है, ये धारवाड़ की चट्टान यहाँ पे देख सकते हैं कि दक्षिण और मध्य में आपको मिलेगा। ये धारवाड़ की चट्टान कहाँ है, मुंगेर, जमुई, नवादा। ठीक है।